नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको बताने वाला हूँ 3 नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द Samsung Galaxy M31s आफ्टर यूजिंग इट फॉर अबाउट 6 days। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर सकता था Samsung M31s के मामले में, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें है Exynos 9611 प्रोसेसर। उसमें मुझे कोई फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई लैग्स नहीं हुए हैं, कोई स्लो डाउन नहीं है। गेमिंग मैं ज़बरदस्त कर रहा हूँ 5-6 दिन से, मुझे अब तक कोई लैग महसूस नहीं हुआ है। बट कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि स्नैपड्रैगन अगर सैमसंग दे देता तो शायद और बेहतरीन होता एक्सपीरियंस और अच्छा हो पाता एक्सपीरियंस। मुझे जनरली जब मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन को, ना तो नॉर्मल यूजेज में ना पावर यूजेज में मुझे कोई भी इशू हुआ है, और मैंने मेमोरी इसकी काफ़ी भर रखी है ऐप से और गेम से। तो ओवरऑल मुझे लगता है Exynos 9611 इज़ डिसेंट, बट अ स्नैपड्रैगन वुड हैव बीन एन आइसिंग ऑन द केक। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं पबजी के बारे में, मैं पबजी इसमें नहीं खेलता, मैं पबजी जनरली नहीं खेलता हूं, तो मैंने अब तक इस पे नहीं खेला हुआ है। बट आई विल रन अ पबजी टेस्ट ऑल्सो। एंटी-2 बेंचमार्क भी इसमें रन करूंगा। एक बेंचमार्क टेस्ट का अलग से वीडियो शेयर करने वाला हूं मैं 1 या 2 दिन में, तो उसके लिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इफ़ यू वांट टू सी दोज बेंचमार्क टेस्ट ऑफ द Samsung M31s। दूसरी नेगेटिव चीज़ जो मुझे लगी, थोड़ी सी मुझे खटकी, वो ये है कि सैमसंग अपने M31s के बॉक्स में रिटेल पैकेजिंग में ना कोई फ़ोन कवर दे रहा है ना ईयरफोन्स दे रहा है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें लगा अपसेटिंग, बिकॉज अगर आप 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक दे रहे हो तो आई थिंक एक डिसेंट पेयर ऑफ ईयरफोन्स, मैं कोई हाई एंड ईयरफोन्स नहीं मांग रहा हूँ, डिसेंट पेयर ऑफ ईयरफोन्स जिसमें कि एक यूज़र को एज ए यूज़र आई वुड बी बेनिफिटेड, मुझे एक्स्ट्रा पैसे ईयरफोन्स में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ऑल्सो द फैक्ट दैट इसमें मैन्युफैक्चरर के लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो अगर 500-600 रुपये फॉर एग्जांपल ज़्यादा बढ़ा के एक्स्ट्रा लेके अगर Samsung M31s के बॉक्स में एक ईयरफोन दे सकता या एक बैक कवर दे पाता या दोनों साथ में दे पाते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन रियली रियली गुड। जैसा मैंने पहले कहा, मैं M30s एक यूज़ कर रहा हूँ और इसमें सैमसंग ने बॉक्स में एक प्लास्टिक क्लियर कवर दिया था। कवर तो कवर है विच इज़ वेरी वेरी गुड। इसको आप देखेंगे कि मैंने इसका कवर तक चेंज नहीं किया, बिकॉज आई फाइंड दिस कवर वेरी वेरी नाइस, और मुझे पीछे से जो है फ़ोन पूरा दिखता रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई रियली रियली वैल्यू। जहाँ तक फ़ोन कवर्स की बात है, स्पाइजन जो कंपनी है वो M31s के लिए काफ़ी सारे फ़ोन कवर्स बनाने वाले हैं। शायद लॉन्च भी किया है या किया नहीं है, आपको अमेजन में जाके या ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, बट रेस्ट एश्योर्ड स्पाइजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन कवर मेकर्स इन दिस एंटायर इंडस्ट्री राइट नाउ। पर कवर ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, बिकॉज ये बैक और ये फ्रंट दोनों ही जो है सबसे पहले टूटने के आसार होते हैं अगर आपका फ़ोन गिरता है। कोई भी फ़ोन हो, नॉट स्पेसिफिकली M31s, कोई भी फ़ोन अगर आपका गिरता है हाथ से, तो आपका जो सबसे पहले ये स्क्रीन है या बैक है, बिकॉज बैक्स आजकल इतने शाइनी और इतने ग्लॉसी आ रहे हैं, तो उसमें स्क्रैचेस या रफ पैचेस पड़ना बहुत लाजमी है। उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि डे 1 से एज फार एज पॉसिबल आप डे 1 से ही जो है इसमें कवर चढ़ा दीजिएगा। मैंने अब तक नहीं चढ़ाया है बिकॉज मैंने कवर नहीं खरीदा है। आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितने ध्यान से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऑफकोर्स ये नहीं चाहिए कि ये फ़ोन गिरे और कुछ भी डैमेज हो। तीसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है, नेगेटिव नहीं कहूँगा बट मेरे लिए नेगेटिव है, वो ये है कि 8GB रैम वर्जन ये नहीं है। 6GB इज़ फैंटास्टिक, नो डाउट्स अबाउट इट। मुझे कोई भी अब तक प्रॉब्लम नहीं आई है, चाहे वो नॉर्मल यूजेज हो चाहे वो पावर यूजेज हो। जैसा मैंने कहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है रत्ती भर की अब तक। 6 दिन हो गए हैं आई थिंक। इन दिनों में मुझे रत्ती भर तक की प्रॉब्लम नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं मन में लगता है कि अगर 8GB वाला वर्जन होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन रियली रियली ऑसम ऑन द लॉन्ग रन। बट नहीं है, कोई बात नहीं। आई थिंक सैमसंग हैज़ डेवलप्ड देयर UI इन अ वे दैट पहले के सैमसंग जैसे अब नहीं रहा है। मैं मानता हूँ पहले सैमसंग्स काफ़ी नोटोरियस थे हैंग होने को लेके, लैग्स के बारे में, बट आजकल के सैमसंग फ़ोन्स आर फास्ट बिकमिंग लैग फ्री एंड नो डिले एट ऑल। जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हो और वो एक्शन होता है, उस बीच में कोई भी डिले नहीं होता Samsung M31s में। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट रियली अ नेगेटिव, बट मुझे लगा शायद अगर 8GB रैम वाला वर्जन हो तो आई थिंक इट वुड बीन इवन बेटर। मन नहीं मानता। तो अगर आप लोग नया फ़ोन लेने वाले हैं, 6GB ले चुके हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर लेने वाले हैं M31s तो मैं कहूँगा कि 8GB वर्जन लीजिए इफ़ यू कैन अफोर्ड। नथिंग लाइक इट। द मोर रैम यू हैव, the more space, the more easy the apps will have
टू रन ऑन योर फ़ोन। तो जितना ज़्यादा रैम रहेगा आपके मेमोरी में उतने ज़्यादा ऐप्स रहेंगे, और आपको जब ऐप टू ऐप आप चेंज कर रहे होंगे तो मेमोरी से किसी भी ऐप को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ोन को, बिकॉज ऑफ द मैसिव अमाउंट्स ऑफ रैम। ऑल्सो दोस्तों इसमें NFC नहीं है। जितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं NFC है कि नहीं, NFC नहीं है इस वाले फ़ोन में। पर जिनको NFC की आदत है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इस वाले फ़ोन में NFC नहीं है। और एक चीज़ जो लोग मेरे से बहुत पूछ रहे हैं वो है गूगल API। गूगल कैमरा इसमें नहीं चल रहा है। व्हेन आई स्टार्टेड टू डाउनलोड इट, जब मैंने कोशिश करी तो दिखाया कि योर फ़ोन इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस सॉफ्टवेयर। तो मुझे लगता नहीं है इसमें गूगल कैमरा चल पाएगा। बट नॉर्मली प्ले स्टोर से अगर आप गूगल कैमरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता, बिकॉज इट शोज़ दैट गूगल कैमरा API इज़ नॉट कंपैटिबल विथ योर डिवाइस। तो इसमें Gcam नहीं चल रहा है फ़िलहाल। अब आगे जाके सैमसंग कोई अपडेट लाता है उसमें चलता है, मुझे उसका कोई अता पता नहीं है फ़िलहाल। बट as it stands today, August 2020, the M31s does not support Gcam। तो बस यही सब 3-4 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि ये फ़ोन में थोड़े से नेगेटिव्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन नेगेटिव्स ऐसे हैं कि मैं फ़ोन ही किसी को रेकमेंड ना करूँ। आई होल हार्टेडली रेकमेंड द M31s। अगर आप लोग बॉल पार्क में हैं, 18 से 20 हज़ार के बीच में अगर फ़ोन ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको चाहिए एक प्रीमियम फ़ोन विथ beautiful looks, good camera, solid screen and great battery life, also 3.5 mm jack, because मेरे को पर्सनली वो पसंद है, तो आप देख सकते हैं ज़रूर M31s की तरफ। ऑफ कोर्स डिलीवरीज शायद 24 अगस्त के आसपास को मिलेंगी जिन्होंने भी अभी ख़रीदा है, जो कि मुझे कमेंट्स में पढ़ने को मिला है, विच इज़ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मुझे पता है जब आप ऑर्डर कर देते हो कोई चीज़ उसके लिए इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। बट ट्रस्ट मी, आई रियली होप दैट योर इंतज़ार इज़ वेल वर्थ इट, बिकॉज ये फ़ोन आपको ज़रूर खुश करने वाला है। पावर यूज़र हो या नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप अपने पापा, चाचा, नाना, काका के लिए फ़ोन देख रहे हो या अपने लिए देख रहे हो, इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है सैमसंग M31s मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर और कुछ क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी कमेंट्स में पढ़ सकूँ उनके रिप्लाईज़ में टाइम टू टाइम कर सकूँ। बट फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि मैं आंसर शायद कर पाऊँ, तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा M31s के बारे में। और कुछ आपको देखना है तो ज़रूर बताइएगा। बेंचमार्क्स मैं ज़रूर रन करूँगा, लाउड स्पीकर का साउंड मैं ज़रूर दिखाऊँगा, और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगा आप लोगों को। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है। कोई कमेंट है छोड़ दीजिए, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैल्यू करें इस चीज़ को, और ऐसे रैंडमली अपने पैसे किसी फ़ोन पे या किसी भी टेक्नोलॉजी में फॉर दैट मैटर खर्च ना करें। इसीलिए आपके पैसे बच सके, आपके वैल्यू फॉर मनी आपको मिले अपने पैसे के लिए, इसीलिए जो है मैं ये वीडियोज़ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, और मिलता हूँ जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो में।